दोस्तों किचन जो होता है हमारे घर का सबसे अहम हिस्सा होता है। अगर किचन बनाते समय अगर हम कुछ मिस्टेक करते हैं तो उसका खामियाजा जो हमें पूरी ज़िंदगी भर उठाना पड़ता है, जो किचन में काम करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। जब भी आप किचन डिज़ाइन करें, किचन बनवाएं, ठीक है, उस टाइम पे अगर इन चीज़ों को चेक करोगे तो कभी भी आपको जो है किचन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों अगर मैं गलती नंबर 1 की बात करूं तो 100 में से 80% साइटों पे मैंने एक चीज़ देखी है दोस्तों। जो आपका आरओ होता है, जहाँ पे आप आरओ लगाते हो तो उसकी जो वेस्ट वाटर की जो पाइप होती है वो जो है आपका जो सिंक होता है उसमें पड़ी रहती है, जिससे क्या है जो आपका जो जो गेटअप है आपका किचन का वो सारा बिगड़ जाता है। ठीक है, वो चीज़ आपने नहीं करनी है। तो जब भी आप जो है किचन डिजाइन करें तो जैसे आपकी एसी होती है, एसी का जो ड्रेन पाइप आप कंसील करते हो दीवार में, ताकि दोस्तों जो एसी का जो वेस्ट वाटर है वो ड्रेन पाइप के जरिए ड्रेन आउट हो जाए। ठीक है, तो वो चीज़ आपने यहाँ पे आरओ में भी करनी है कि जब भी आप आरओ लगवाएं, आपके आरओ की प्लानिंग है तो आप पहले क्या करें कि वहाँ पे जो है कंसील्ड जो है एक ड्रेन पाइप जरूर डलवा दें, ताकि वो जो आपकी सिंक की में जो आपकी जो वेस्ट वाटर की पाइप डली रहती है आरओ की, वो वहाँ ना दिखाई करके जो आपका ड्रेन जो वेस्ट वाटर है वो उसके थ्रू जो है ड्रेन में ड्रेन आउट हो जाए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो कॉमनली जो है देखने को मिलती है, तो आपने ऐसा नहीं करना है। दोस्तों मिस्टेक नंबर 2, जो किचन का स्लैब होता है वो किचन का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पार्ट होता है। तो जब भी आप किचन का स्लैब बनवाएं, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे उसकी जो चौड़ाई कितनी रखनी है, उसकी हाइट कितनी रखनी है, तो बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं किचन की जो स्टैंडर्ड हाइट होती है, किचन की जो स्टैंडर्ड हाइट होती है, जैसे आपका जो फ्लोर है किचन का, उस फिनिश फ्लोर लेवल से एफएफएल से आपको जो उसकी जो स्टैंडर्ड हाइट आपको रखनी है, विद आपका गरनेट लगने के बाद की मैं बात करूँ तो जो स्टैंडर्ड होता है दोस्तों वो होता है आपका 32 से 36 इंच। बट दोस्तों मैंने अपनी पहले भी वीडियो में कहा है कि आप स्टैंडर्ड पे कभी मत जाओ। जो आपके घर में जिस लेडीज़ ने जो है किचन में सबसे ज़्यादा जो है काम करना है, जिसको सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, ठीक है, कुकिंग का काम करना है, तो उसकी हाइट जो है उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो अपनी स्लैब की जो हाइट है वो डिजाइन करवानी है। क्योंकि दोस्तों सपोज मैंने देखा है कि कई कई घरों में जो है किसी लेडीज़ की हाइट बहुत ज़्यादा कम होती है। अगर आपने स्टैंडर्ड के हिसाब से डिजाइन कर दिया तो दोस्तों वो जो है उसका यूज़ ही नहीं कर पाएगी। तो स्टैंडर्ड का हमें क्या फ़ायदा दोस्तों, जो हमारे काम में ही ना आए। ठीक है, तो या किसी में देखा है कि भाई किसी किसी घर में लेडीज़ की हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो अगर ज़्यादा झुकेगी तो भी उसकी गर्दन में या कहीं पेन बनेगा, कमर में पेन बनेगा। तो दोस्तों मैं ऑलवेज एक फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ जहाँ भी मैं किचन का जो स्लैब होती है वो डिजाइन करवाता हूँ, बनवाता हूँ, तो इस फॉर्मूले को ऑलवेज जो है मैं प्रायोरिटी ले देता हूँ ताकि कभी भी जो है दिक्कत ना आए। तो ये फॉर्मूला दोस्तों क्या है कि जिस भी लेडीज़ को किचन में ज़्यादा काम करना है, किचन का काम संभालना है, ठीक है, उसकी जो हाइट है चाहे वो कितनी भी हाइट है, ठीक है, उसको आपने जो है सेंटीमीटर में लेना है। जितने भी सेंटीमीटर है, सपोज मान लेते हैं कि भी जो उस लेडीज़ की हाइट है 160 सेंटीमीटर, ठीक है, उसको आपने जो है डिवाइड जो है 2 कर देना है। मैंने 160 लिया है, उसकी जो हाइट है आपने वो रखनी है जो भी उसकी एक्चुअल में है, उसको डिवाइड बाई जो है 2 कर देना है। उसके बाद दोस्तों उसमें आपने +5 सेंटीमीटर कर देना है। ठीक है, भी आएगा 85 आया तो 85 के हिसाब से आपने जो है फिनिश रखना है उसकी हाइट। आपका फिनिश फ्लोर लेवल से नीचे के जो टाइल लगी है आपकी, पत्थर लगा है, उससे आपकी जो हाइट रहेगी फिनिश वो रहेगी आपकी 85 सेंटीमीटर। ठीक है, या जो आपकी निकल के आएगी वो रखना है। तो उसके हिसाब से आपने जो है कभी भी दोस्तों क्या है कि भी कभी भी आपको जो है फ्यूचर में कभी भी लेडीज़ को दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हो। तो अगर उसकी मैं चौड़ाई की बात करूँ स्लैब की, तो उसकी चौड़ाई जो है नॉर्मली हम 2 फीट रखते हैं। अगर मैं स्लैब की जो थिकनेस की बात करूँ दोस्तों आरसीसी की, वो 3 इंची से 4 इंची नॉर्मली हम रखते हैं। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है जब भी आप किचन का स्लैब यूज़ करवाएं। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँ दोस्तों, थर्ड पॉइंट क्या होता है कि कई मैं देखा है कि घरों में जो है वास्तुशास्त्र को ज़्यादा मानते हैं। तो वास्तु के अकॉर्डिंग अगर आप जो है अपना किचन डिजाइन करवा रहे हो तो वास्तु के अकॉर्डिंग दोस्तों जो अग्नि कोण होता है वो जो है बेस्ट डायरेक्शन मानी जाती है अकॉर्डिंग टू वास्तु। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आप किचन डिजाइन करवाएं, किचन बनवाएं, तो पहले ही चेक कर ले कि भी आपका किचन जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है दोस्तों वो सबसे बेस्ट मानी जाती है किचन के लिए। तो ये चीज़ ना हो कि बाद में कोई आके बताए कि आपने जो गलत बना दिया, तो फिर तो क्या है कि लाखों रुपए नुकसान हो जाएगा। फिर अगर आप तोड़ोगे फिर दोबारा से बनाओगे, तो इस ये चीज़ पहले ही चेक कर लो अगर आप इन चीज़ों में बिलीव करते हो। तो पॉइंट नंबर 4 दोस्तों, जो कि अक्सर जो है मैंने देखा है कि लोग गलती करते ही करते हैं, कि अगर आपको किचन में चिमनी लगवानी है तो चिमनी का जो होल होता है, ठीक है, आप जो है जिस टाइम में किचन में जो है ब्रिक वॉल जो है बनवाते हो तो उस टाइम पे ही जो है आपको होल जो उस पर छड़वा देना है। अदरवाइज दोस्तों होगा क्या कि आप जो जब उस टाइम पे नहीं करवाओगे तो बाद में आपको कोर कटिंग करवानी पड़ेगी, या फिर मैनुअली आप जो छीनी हथौड़ी से जो है वहाँ पे कराओगे, तो जो आपका और भी जगह पे जो है क्रैक्स आने के जो चांसेस होते हो जाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी है कि आपको पहले ही प्री डिसाइड कर लेना है कि भी आपको जो है चिमनी लगवानी है, तो फिर उसकी डायरेक्शन भी आपको पहले से वो करनी है उसके हिसाब से ही। तो फिर आपको जो है जब भी आप जो है ब्रिक वॉल बनवाएं तो उसमें आपको जो है चिमनी का जो आपका होल होता है,
ठीक है, वो आपने उस पर छुड़वा देना है। तो ये चीज़ जो है अक्सर देखने मिलती है कि बाद में कराते, ये नहीं करना आपको साथ ही साथ करवानी है। और पॉइंट नंबर 5 दोस्तों, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप किचन डिजाइन करवाएं तो उसमें जो आपकी इलेक्ट्रिकल के जो आपके पॉइंट्स होते हैं, चाहे आपको उसमें फ्रीज का है, चाहे उसका आरओ का है, चाहे आपका इंडक्शन का है, या फिर और भी कोई पॉइंट आपको रखना है, तो पहले ही प्री डिसाइड आपको प्लानिंग करके रखनी है भी कहाँ पे क्या चीज़ देनी है। नहीं तो दोस्तों होगा क्या कि उसके हिसाब से आप नहीं डिजाइन कराओगे तो बाद में उसको जो सेटअप करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि भाई आपको फ्रीज कहाँ रखना है, आरओ कहाँ लगाना है, ये सारी चीज़ें आपको पहले ही प्री डिसाइड करनी है, तो कभी भी आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स 5 पॉइंट थे दोस्तों, जो कि जब भी आप किचन डिजाइन करें, किचन बनवाएं, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी फ्यूचर में आपको किचन यूज़ करने में। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।